सात संगत जी किसी महापुरुष ने ठीक ही कहा है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उस गड्ढे में जा गिरता है। सात संगत जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी विचार लेकर आया है। आशा है आप जिस भी संत महात्मा इस विचार को लास्ट तक जरूर सुने। सात संगत जी, बात एक राज्य की राजा की है। राजा तीन भाइयों में सबसे बड़े थे। सात संगत जी, एक दिन की बात है, राजा साहब बीमार हो गए। अब तो सात संगत जी, पूरे नगर के जितने भी लोग थे काफ़ी बेचैन हो गए कि राजा साहब की स्थिति कब सुधरेंगे, कब वे स्वस्थ होंगे। बहुत दूर दूर के वैद्य राजा के उपचार में आए। सात संगत जी, किसी का जो है वो सफल उपचार नहीं हुआ। राजा साहब की स्थिति वैसी की वैसी पड़ी रही। सात संगत जी, सभी राज्यवासी जितने भी लोग थे राज्य में, सभी राजा साहब को देखने आए, लेकिन छोटे भाई जो था उसका पता नहीं। वह एक बार भी राजा साहब को देखने के लिए नहीं पहुँचे। सात संगत जी, राजा साहब को साहस नहीं था कि वो उठकर देखे कि कौन कहाँ है। सात संगत जी, राजा साहब एक ही रट लगाए हुए थे कि पूरे राज्य के लोग हमें देखने आए, लेकिन मेरा छोटा भाई जो है अभी तक हमें देखने नहीं आया। सात संगत जी, राजा का दूसरा भाई जो था वो छोटा भाई से नफरत करता था। वो जो है राजा साहब के कान भरने में लगे रहते थे कि छोटा भाई कितना घमंडी है, वो हम पास महल में ही है और इतना उसके पास ईर्ष्या है कि आपके बारे में बस यही सोचते हैं कि वो कब का मर जाए ताकि सारे धन संपत्ति आधे से अधिक मेरी हो जाएंगे। उसके मन में एक ही विचार चल रहा है, उसके मन में आपके प्रति कोई दया नाम का चीज़ नहीं है जो आपको देखने आएंगे। सात संगत जी, राजा साहब भी चिंतित रहते थे कि मेरा छोटा भाई और हमसे इतना घमंड में है, आज तक हमको देखने के लिए नहीं आया है। सारी शिकायतें हो रही थी। उसी वक्त वो छोटा भाई जो था सात संगत जी, वह दूसरे राज्य के वैद्य को लेकर उस दरवाजे पर खड़े थे। सब कुछ सुन रहे थे कि मेरा भाई क्या क्या राजा साहब को बोल रहे हैं। सात संगत जी, सारी शिकायतें सुनने के बाद जैसे ही दरवाजे के अंदर गए वैद्य को लेकर, राजा साहब ने पूछा कि अभी आए हो, हम मर जाते फिर आते तुम। सात संगत जी, वो भाई बोलने लगे कि महाराज, हम दूसरे राज्य गए हुए थे और प्रसिद्ध वैद्य जो है उनको लाने गए थे। आपकी स्थिति व्यवस्था को देखकर हम चैन से नहीं रह पा रहे थे। हम यही सोच रहे थे कि आप कितना जल्दी स्वस्थ हो जाएं, इसलिए हम दूसरे राज्यों के वैद्य को, प्रसिद्ध वैद्य को लाने के लिए गए थे ताकि आपकी स्थिति सुधर जाए, आप स्वस्थ हो जाएं। इसलिए हमें वैद्य को लाना पड़ा। सात संगत जी, जो भाई शिकायतें कर रहा था वो शर्म से उसका सिर झुक गया, क्योंकि सब कुछ उसको पता था कि मेरा भाई वो वैद्य के पास गया है। फिर भी वह राजा साहब की कान भर रहा था कि देखिए कितना घमंडी है, कितना ईर्ष्यालु है। सात संगत जी, कहने का तात्पर्य है कि जो दूसरों के बारे में बुराई सोचता है वह खुद बुराई का शिकार हो जाता है। सात संगत जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान हैं, और दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी विचार, छोटी छोटी कहानियाँ, छोटी छोटी मोटिवेशनल स्टोरियाँ लेकर आते रहता है। आप जिस भी संत महात्माओं का काफ़ी लाड़ प्यार दास को मिल रहा है। आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना। अरदास है आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में। सात संगत जी, सतगुरु माता जी की आशीर्वाद सभी संत महात्माओं पर बने रहे। सात संगत जी, दास अगर ज़्यादा कुछ बोल दिया हो तो क्षमा चाहेगा। सात संगत जी, अगर ये छोटी सी स्टोरी आप जिस भी संत महात्माओं को अच्छा लगा हो तो सभी संत महात्माओं के बीच शेयर कर दे और दास के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सात संगत जी, एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्यार से बोलिए, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।